हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में जो है हम बात करने वाले हैं सेक्शन 2A के बारे में, जो कि डेफिनेशन क्लॉज के अंतर्गत आता है। ठीक है, चूँकि ये हमारा जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 2 है, इसके पहले हम इंट्रोडक्शंस के बारे में और सेक्शन 1 के बारे में डिस्कस किए थे। ठीक है, ये स्पेशली टारगेटेड वीडियोस यूपी एपीओ 2023 के लिए हैं। ठीक है, तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं यूपी यूपीओ 2023 का, ठीक है, वो जो है ज़रूर से ज़रूर देखें। तो अभी हम फ़िलहाल जो है हम बात करेंगे सेक्शन 2A के बारे में। ठीक है, क्या कहता है सेक्शन 2A? तो सेक्शन 2A देखो बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस के बारे में बात करता है। ठीक है, अच्छा उससे पहले थोड़ा सा हमको ये समझ लेना है ऑफेंस के बारे में। ठीक है, तो ऑफेंस का जो प्रोविज़न है ना, इसकी डेफिनेशन सीआरपीसी में ही दिया हुआ है। सीआरपीसी का एक सेक्शन है 2 क्लॉज 2N। ठीक है, सीआरपीसी में ही दिया हुआ है 2N में। ठीक है, और अगर आईपीसी के अंतर्गत बात करते हैं तो सेक्शन 40 में भी ये बताया गया है। तो दो जगह पे बताया गया है। तो देखो अगर ऑप्शन में आता है जब कभी भी कहाँ परिभाषित किया गया, तो जब परिभाषा की बात करता है ना, ठीक है, डेफिनेशन की बात करता है, तो ये सीआरपीसी का जो सेक्शन 2N है वो लगाओगे, और सामान्यतः जो बात करेगा सेक्शन 40, यानी दोनों में से कौन सही है, ये वाला सही है। सेक्शन 40 में डेफिनेशन थोड़ी ना बताता है, वो जनरल एक्सप्लेनेशन क्लॉज का है, ये वो साधारण स्पष्टीकरण के अंतर्गत वो बताता है। तो ये बिल्कुल छोटी छोटी बातों को ध्यान से समझना है। ठीक है, उसके साथ ही साथ देखो ऑफेंस जो होते हैं ना, वो दो तरह के होते हैं। दो तरह के इसलिए हम बोल रहे हैं, देखो कैसे जो ऑफेंस होता है, ठीक है, एक जो कैटेगरी होती है उसकी, एक तो होती है कॉग्निजेबल। यहाँ पे पहले हम इसको लिखते हैं। एक तो होगी तुम्हारी बेलेबल ऑफेंस, बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस के बारे में। दूसरी अगर बात करें तो एक होगी कॉग्निजेबल ऑफेंस, और दूसरी हुई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। देखो जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है ना, ये कहाँ इस बताया गया है, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है सीआरपीसी का सेक्शन 2C के अंतर्गत बताया गया है। वहीं अगर हम बात करें नॉन कॉग्निजेबल की, तो ये सीआरपीसी का सेक्शन 2L के अंतर्गत बताया गया है, और बेलेबल और नॉन बेलेबल जो सेक्शन 2A में बताया गया है। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने देखा कि कहाँ कहाँ बताया गया। तो दो ही कैटेगरीज इसकी, एक तो बेलेबल वाली, ठीक है, और एक जो है वेलेबल नॉन वेलेबल वाली, ये कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। तो इसमें ये दोनों अलग अलग बताए गए हैं, 2C में, और नॉन वाले जो है 2L में, जबकि ये दोनों एक ही में बताए गए हैं। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। तो अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं ना, वो बेलेबल के बारे में, बेलेबल ऑफेंस के बारे में देखेंगे काफ़ी अच्छे से। ठीक है, चलो तो देखो बेलेबल ऑफेंस क्या होता है। ठीक है, अच्छा उससे पहले एक और चीज़ समझो, बेलेबल ऑफेंस से पहले कि बेल क्या होता है। ठीक है, बेल क्या होता है। ठीक है, तो बेल का मेन मुद्दा ये कहता है कि न्यायालय जो है किसी भी अपराधी को छोड़ने से पहले जो है एक सियोरिटी लेती है, जमा कराती है। ठीक है, तो वहाँ पे या ऐसे सोच लो कि अगर किसी को छोड़ दी वो, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा कि वो जो है फिर उसको जो है क्या करेगी कि एक सर्टेन टाइम के बाद जब कभी भी न्यायालय उसको बुलाती है तो उसको हाजिर होना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि अगर मान लो जो अभियुक्त है, ठीक है, उसको जो है कुछ पैसे लेकर के छोड़ दी, ठीक है, जब कभी भी न्यायालय के समक्ष जो है उसको बुलाया जाए तो उसको हाजिर होना पड़ेगा। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो वहाँ पे जो सेक्शन है ये बेल का, ये कहाँ पे है, तो बेल का जो प्रोविज़न है वो सेक्शन 436 से लेकर के 439 अंडर सीआरपीसी की बात करता है। ठीक है, कहाँ से 436 से लेकर के 439। और अगर देखो ये जो बॉन्ड होता है ना, बॉन्ड,
ठीक है, जिसको बंद पत्र कहते हो, तो ये कहाँ है 440 से लेकर के 450 तक। ठीक है, साथ ही साथ ये भी हम देख लें तो चैप्टर नंबर 33 ऑफ सीआरपीसी, ठीक है, वो किसके बारे में बात करता है, बेल एंड बॉन्ड के बारे में बात करता है। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब हम बात कर लेते हैं कि सेक्शन 2A कहता क्या है। तो सीधी सीधी बात देखो, सेक्शन 2 ये क्या कहता है कि बेलेबल अफेंस मीन्स अफेंस विच सोन बेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल। यानी कि अगर हम बात करते हैं बेलेबल अफेंस की, तो इसके बारे में जो डेफिनेशन है ये बताता है कि एक तो भाई दो चीज़ें निकल के आया। एक तो जो फर्स्ट शेड्यूल है, ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल तो कह रहे हैं कि जो कुछ भी उसमें बता के रखा रहेगा, ठीक है, अगर इसके अंदर जो कोई भी अपराध जमानती श्रेणी के अंदर रखा गया है तो वो सारे के सारे जो है बेलेबल कहलाएंगे, अन्यथा जो है नॉन बेलेबल। दूसरी बात, अगर ऐसा कोई प्रोविज़न अदर लॉ में दिया गया है, यानी कि किसी अन्य विधि में जो है वो बताया गया है कि ये चीज़ें जो है बेलेबल होंगी, तो वो बेलेबल अफेंस की कैटेगरी में जो है इसको माना जाएगा। और अगर तुम जाओगे यहाँ पे जो फर्स्ट शेड्यूल है इसका एक कॉलम नंबर, ठीक है, कॉलम नंबर 5 है, वहीं पे ये देखने के लिए मिलेगा कौन सा जो अपराध है बेलेबल है और कौन सा नॉन बेलेबल है। बाकी अदर लॉ में अगर स्पष्टली जो प्रोविज़न है कि ये चीज़ अपराध है तो वहाँ से हम लोग देखेंगे, तब सीआरपीसी काम नहीं होगा, ठीक है, उसके विधि के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, आईओपीजी समझ में आ रही होंगी। अच्छा, एक चीज़ और तुमको समझ लेना ज़रूरी है। देखो, बेल जो होता है ना, बेल एक राइट्स होता है, ठीक है, तो एक कोटेशन सुने होंगे कि बेल इज अ राइट, ठीक है, बट जेल इज द एक्सेप्शन। ठीक है, बड़ा फेमस ही कोटेशन है कि बेल राइट है जबकि जेल क्या है, एक एक्सेप्शन है। ठीक है, और ये एक अधिकार के तौर पर जो है ये बेल लिया जाता है। आई होप ये चीज़ समझ में आया। अब देखो, एक और जगह एक और कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि यदि कोई व्यक्ति को 3 या 3 साल से 3 वर्ष से कम की कारावास हुआ है, कारावास की सजा हुई है, तो ऐसे अपराध कैसे होंगे, जमानती अपराध होंगे। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति जो है, किसी व्यक्ति को जो है सजा हुई है वो 3 या 3 साल से जो है उसकी कम की सजा हुई है, कम का कारावास है, तो ऐसे जो अपराध होंगे ना वो जमानती अपराध कहे जाएंगे। लेकिन अगर वो 3 या 3 से ज़्यादा हो, ठीक है, 3 या 3 से ज़्यादा हो, मोर देन 3 years, तो ऐसे केस में वो क्या होगा, नॉन वेलेबल अफेंस कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोगों ने देखा कि कौन सा वेलेबल अफेंस है और कौन सा नॉन वेलेबल अफेंस है, काफ़ी अच्छे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डेफिनेशन के साथ। थैंक यू सो मच।